दोस्तों मैं सोचता था कि थॉमस अल्वा एडिसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी से भर दिया, लेकिन मैं गलत था। आप उस जिंदगी की कल्पना करो जो लोग 150 साल पहले जीते थे। सूरज ढलने के साथ चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य होता था और हमारी दुनिया सिमट सी जाती थी। लोग लालटेन जलाकर रोशनी किया करते थे, मशाल जलाकर सफर के बाद एक नई सुबह का इंतजार करते थे। लेकिन फिर साल 1856 में जन्म लिया उस जमाने के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला एक आविष्कारक होने के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और फिजिकल इंजीनियर भी थे। निकोला टेस्ला ने विज्ञान जगत में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो बेहद अद्भुत थी और उन्हीं उपलब्धियों की वजह से लोग उन्हें मैड साइंटिस्ट यानी पागल वैज्ञानिक भी कहते थे। उनकी ये उपलब्धियां इंसान और विज्ञान दोनों के लिए वरदान थी। उनकी सोच और आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। इसकी वजह से उन्हें एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि उन्होंने समय यात्रा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को एक साथ देखा है। उनकी मौत के बाद उनके जीवन से जुड़ी और उनकी रहस्यमयी आविष्कारों के ऊपर कई किताबें लिखी गई जो कि इनके इन रहस्यों को उजागर करने का दावा करती है। दोस्तों आज हम निकोला टेस्ला के कुछ रहस्यमय आविष्कारों की चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं एडवांस नॉलेज लाइव। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूं तो निकोला टेस्ला के नाम 278 आविष्कार पेटेंट है। इनमें से कुछ तो ऐसे आविष्कार भी थे जो उस समय संभव नहीं थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल उन्हीं आविष्कारों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए। यदि वे पूरे हो जाते तो ये दुनिया पूरी तरह से बदल सकती थी और हम आज के मुकाबले ज्यादा आधुनिक होते। जिनमें से पहला आविष्कार है फ्री एनर्जी यानी मुफ्त बिजली। दोस्तों निकोला टेस्ला एक ऐसे शोध पर काम कर रहे थे जिसके जरिए वे बिना तार के दुनिया के हर एक कोने में मुफ्त बिजली पहुंचा सकते थे। इसके लिए वे पृथ्वी को एक विशाल कंडक्टर यानी संधारित्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे और किसी को भी बिजली उपयोग के लिए सिर्फ जमीन में एक लोहे का बड़ा रोड गाड़ना पड़ता। इसके लिए उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर का निर्माण किया था जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। इस टावर का निर्माण करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे तो उन्होंने जेपी मॉर्गन से पैसे उधार पर लिए। जब जेपी मॉर्गन को यह बात पता चली कि इस टावर का इस्तेमाल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा तो उसने इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जेपी मॉर्गन को कोई भी फायदा नहीं होने वाला था बल्कि नुकसान ही था। नंबर 2 पर है टेस्लास ऑसिलेटर। टेस्ला ऑसिलेटर भाप की शक्ति से बिजली पैदा करने वाला जनरेटर था, लेकिन कहा जाता है कि इस मशीन में ऐसी क्षमता थी कि ये भूकंप पैदा कर सकता था, इसीलिए इसे अर्थवेग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस मशीन के बारे में कहा जाता है कि जब इस मशीन से शोध कर रहे थे तो कंपन इतना तेज हो गया कि आसपास के घर गिरने को और टेस्ला को इस मशीन को हथौड़े से तोड़ना पड़ा। नंबर 3 दी फ्लाइंग सॉर्ड यानी उड़न तस्तरी। साल 1911 में निकोला टेस्ला एक फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। इस मशीन के एक्सप्लेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि ये मशीन बिना किसी पंख के होगी। ये मशीन यूं तो जमीन पर दिखाई देगी लेकिन आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये उड़ान भी भर सकेगी। उन्होंने कहा था कि यह मशीन किसी भी दिशा में बिना हवा के प्रभाव के आसानी से उड़ पाएगी और ये हवा में काफी देर तक एक जगह रुक भी पाएगी। और ये सारे एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही है जो आज के वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ऐसे फ्लाइंग मशीन एलियंस के पास है। नंबर 4 डेथ रे। कहा जाता है कि 1909 में निकोला टेस्ला ने पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह का हथियार है जो कि 10,000 एयरक्राफ्ट्स को 250 मील दूर तक एक साथ मार गिराने में सक्षम है। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे निकोला टेस्ला थ्योरी पर कभी नहीं बनाया गया क्योंकि जो धनराशि के लिए चाहिए थी वह उन्हें कभी नहीं मिल पाई। उस समय के लोगों का मानना था कि इस हथियार का बनना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी, किसी भी देश ने इनके इस प्रोजेक्ट में रुचि
रुचि नहीं दिखाई और यह आविष्कार टेस्ला की मौत के बाद ही लुप्त हो गया। नंबर 5, इम्प्रूव्ड एयरशिप्स। दोस्तों, जब विश्व हवाई जहाज के यातायात के शुरुआती दौर में था, तब टेस्ला ने एक हवाई जहाज बनाने की बात कही थी जो धरती के वायुमंडल में बहुत ऊंचा उड़ान भरेगा और लोगों को बिना रुके दूर दूर तक ले जा सकेगा। निकोला टेस्ला का यह हवाई जहाज सूरज और वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करता, जिसकी वजह से इसे कहीं रुक कर फ्यूल भरवाने की जरूरत नहीं और खर्चा भी कम होता। इन आविष्कारों के अलावा साल 1898 में निकोला टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव भी बनाई थी। यह नाव उस वक्त के हिसाब से इतनी एडवांस थी कि लोगों को लगा था कि टेस्ला ने इस नाव के अंदर किसी ट्रेंड बंदर को बिठा रखा है या कोई जादू कर रहे हैं, जिसके चलते टेस्ला को लोगों को शक दूर करने के नाव के एक एक पुर्जे को खोलकर दिखाना पड़ा था। जीवन के अंतिम दिनों में जब उनके ही पेटेंट चुराकर दूसरे वैज्ञानिक शोहरत पा रहे थे, तो वे मानसिक अशांति से जूझकर 7 जनवरी 1943 में अपनी आंखें मूंद ली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो पा सके आप सबसे पहले।